welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12th Political Science. तो all the Class 12 Political Science students, आज हम करेंगे चैप्टर एंड ऑफ बायपोलैरिटी के MCQ क्वेश्चंस. इस वीडियो में मैं आपको MCQ क्वेश्चन करवाऊंगी थ्री टॉपिक्स के MCQ करेंगे हम. फर्स्ट हमारा जो ओवरव्यू है, देन व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम के, गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन. इन तीन टॉपिक्स के हम MCQ करेंगे. तो मैं टॉपिक वाइज MCQ करा रही हूँ बिकॉज आई वांट 12th पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप बुक की एक एक लाइन को समझा होना चाहिए. समझने के लिए आपके पास मेरे चैप्टर की वीडियोस है. यू नो मी ना, आई एम सिमरन साहनी. मैं आपको पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, ऑल द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं आपको. तो गाइज, चैप्टर की एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास मेरी वीडियोस है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की. ओके, तो जाके आप पहले उससे चैप्टर पढ़ सकते हो. अब आते हैं MCQ, जो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए ये सीरीज है हमारी MCQ मैराथन सीरीज. बाकी तो मैं एक वीडियो में बना देती हूँ, बट जितनी भी ह्यूमैनिटीज की वीडियोस बन रही है वो 3 से 4 पार्ट में बन रही है. मोर देन 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. तो आज हम करें एंड ऑफ बायपोलैरिटी के इन 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन. यहाँ मैं आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, स्टैंड अलोन MCQ भी कराऊंगी, रीजन एजर्शन क्वेश्चंस भी कराऊंगी, एंड मिक्स्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स, रीअरेंजिंग द ऑर्डर, सब टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ जो आपको पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में दिखेंगे. ठीक है, तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा एंड ऑफ बायपोलैरिटी का. सेकंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एंड जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम एडेड टॉपिक करेंगे, दैट इज CIS, ब्रिक्स, अफगानिस्तान वॉर, वो हम उसमें करने वाले. तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी की भी 3 वीडियो आएंगी, कोल्ड वॉर की भी 3, और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी 3 वीडियोस में. इट विल बी लाइक अ फुल बुक फॉर यू. तुम्हारे सामने ये वीडियो चल रही है, तुम्हारा काम ये है कि आपको एक नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, जिससे कि तुम्हारे पास अपनी एक बुक रेडी हो. किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड मी. एंड यहाँ मैं अपनी वीडियो चला रही हूँ और कंसंट्रेशन के साथ तुम्हें पढ़ाई करनी है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. तरीके से अपनी प्रिपरेशन करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स वीडियो. तो आज का इंट्रो थोड़ा लंबा था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम एक एक चैप्टर को करने वाले हैं. सो नाउ ग्रैब योर नोटबुक्स, लाइव चार्ट को ओपन करो एंड लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट सिंबल कौन सा है? ऑप्शन ए बर्लिन वॉर, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्शन सी जर्मन वॉल, या ऑप्शन डी अलायंस सिस्टम. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बर्लिन वॉल. जो था एक सबसे बड़ा सिंबल था कोल्ड वॉर का. बर्लिन वॉर आपको पता है बर्लिन में बनी हुई थी, जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को जो था सेपरेट करता था और शो करता था कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. डिस्क्राइब दिस इमेज. इस इमेज को ध्यान से देखो और आपको इस इमेज को डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ ऑप्शन गिवन है, तो दिस इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. तो ये पिक्चर किसकी है? बर्लिन वॉल की है, बर्लिन वॉर की है, जर्मन पार्लियामेंट की है, या नन? तो करेक्ट आंसर आपको पता है बर्लिन वॉल की है. बट देखो, एग्जाम टाइम में हम थोड़े पैनिक्ड होते हैं और कभी कभी अलर्टनेस हटने की हमारे चांसेस होते हैं. ठीक है, तो एग्जाम टाइम में अगर आपने एक बबल में एक बार फिल कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट. तो इसलिए बर्लिन वॉल एंड वॉर, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे दैट विल प्ले विद योर आइज, कि तुम्हें लगेगा अच्छा ये भी वॉर, यार मैंने तो गलती से डबल एल नहीं देखा, मुझे पता था वॉल है, मैं गलती से वॉर कराया. ये गलती होती है एग्जाम में, तो वो गलती नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे. एंड आई एम हेयर, जो मैं आपको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको बार बार याद दिलाती रहूंगी कि यहाँ गलती हो सकती है, इसे ध्यान से रखना. ठीक है, तो हमेशा चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है. क्वेश्चन मार्क करने से पहले दोबारा आंसर को चेक करके फिर मार्क करना है. तो करेक्ट आंसर इज बर्लिन वॉल हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लीडर इन दिस इमेज. इन लीडर को पहचानना, आपको बताना है ये कौन से लीडर हैं. ऑप्शन ए मिशेल गोर्बाचोव, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन, या ऑप्शन डी नन. तो करेक्ट आंसर है मिशेल गोर्बाचोव. एंड मैंने बस एक ही माई लीडर की पिक्चर इंक्लूड करी है. फॉर योर एग्जाम्स यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी पिक्चर. ओके, नैम के लीडर्स हो गए, ये सारे लीडर्स की जो फोटो है, इनका नाम और इनका जो ईयर था वो सब हम याद कर लेंगे. ओके, सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द, क्या किसका डिवीजन जो है बर्लिन वॉल दिखाती है? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का, कैपिटलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट का, ये सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का, या ऑल, सब कुछ दिखाती है. तो करेक्ट आंसर इज B1, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का डिफरेंस जो था बर्लिन वॉल शो करती थी. व्हेन वाज बर्लिन वॉल बिल्ट, कब बनी थी? कमेंट्स में मुझे बताते रहो लाइव चैट में, मैं हमेशा चेक करती हूँ कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. तो 1961, 1916, 1906, 1916. तो करेक्ट आंसर इज 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्लिन वॉल स्टूड फॉर डैश ईयर्स. कितने सालों के लिए बर्लिन वॉल थी? 28 years, 23 years, 20 years या 10 years. तो करेक्ट आंसर इज, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप सही थे अगर आपने 28 years बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फाइनली बर्लिन वॉल ब्रोक? 6 November 1908, 9 November 1986 या 19 November 1907. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 9 नवंबर 1989 को जो थी बर्लिन वॉल टूट गई थी. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम?
ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, मतलब कि ऑफिशियली ये हमारी बुक का फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अभी मैंने आपको जितने 7 क्वेश्चंस कराए हैं ये सिर्फ ओवरव्यू में से ही करवाए हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। आपको सोवियत सिस्टम के बेसिस पे आप क्वेश्चन यहाँ में दिखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बतानी है यूएसएसआर की। तो अगर आपने डायरेक्ट यूएसएसआर की फुल फॉर्म याद करी तो यू नो वो क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखा हो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो फर्स्ट में लिखा है यूनाइटेड सोवियत, नहीं है ये। सेकंड में लिखा है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ध्यान से देखो रिपब्लिकन लिखा है, वी हैव रिपब्लिक्स। द थर्ड में लिखा है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यहाँ हमें अपना आंसर मिल गया, तो वी विल मार्क द C1, बट बिफोर वी विल चेक द D1 ऑल्सो। और डी में लिखा है द यूनिफिकेशन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बट करेक्ट वन कौन सा है, ये C1, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं रिपब्लिकन दिया होगा, कहीं यूनियन की जगह यूनिफिकेशन दिया होगा, बट हम बहुत ही ध्यान से अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन इन रशिया इन, कब हुआ था वो रेवोल्यूशन, 1970, 1970, 1971 या 1979। तो करेक्ट आंसर इज B1, 1917 में, यानी कि 1917 में सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में। एंड लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव कम अक्रॉस द रीजन असर्शन क्वेश्चन, जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन हमें गिवन है, रशियन रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। तो हमें गिवन है दैट रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर था सोशलिज्म से, कि सोसाइटी में सोशलिज्म लेकर आएंगे, कैपिटलिज्म को जो है हटा देंगे, ठीक है। अब रीजन, तो असर्शन यहाँ पे सबसे पहले, अब आप जैसे ही रीजन असर्शन क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ने के बाद ये देखना है कि वो ट्रू है कि वो फॉल्स है। अब यहाँ पे हमें पता है दैट ये जो असर्शन है ये ट्रू है, वाई, बिकॉज येस रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म के बेसिस पे करा गया था एंड कैपिटलिज्म को इसमें जो है बिल्कुल ही कहा गया था कि कैपिटलिज्म को हटा दिया जाए एंड सोशलिज्म को लाया जाए। तो असर्शन तो करेक्ट है, ये हमें पता है, असर्शन इज ट्रू। अब हम देखेंगे रीजन, और ये देखेंगे रीजन ट्रू है या नहीं है। रीजन गिवन है, therefore it was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously designing a society based on principles of equality। पढ़ लिया एंड आपको ये रीजन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये रीजन ट्रू है। यस, जो बिगेस्ट अटेम्प्ट था ये रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन जो हुआ रशिया में, ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने का और एक ऐसी डिज़ाइन बनाने का कंट्री का जो बिल्कुल ही प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड हो। तो रीज़न भी ट्रू है। अब आपको थर्ड चीज़ ये देखनी होती है कि रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, क्या ये इसको मैच कर रहा है। तो अगर आप दोनों इन लाइन्स को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। पहले हमें बताया रशियन रेवोल्यूशन क्या था और ये बताया दैट रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था हमें रीज़न में। तो यस, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे आपको इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना है। अब आप ऑप्शंस पढ़ोगे। अब हमें पता है कि रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो अब हम वो वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी आर आंसर। अब देखो कई बार ऐसा होता है, अगर आप जैसी असर्शन पढ़ोगे तो हो सकता है असर्शन गलत लिखा गया हो। अब यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा हो, सपोज करो तुम ऐसा लिखा हो कैपिटलिज्म, तो तुम्हें पहली लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि भैया असर्शन फॉल्स है। तो तुम्हें कौन सा वाला फिर तुम ढूंढोगे अपना यहाँ पे पॉइंट जिसमें असर्शन को फॉल्स कहा गया होगा। जैसे कि ये देखो, इफ ए इज फॉल्स, फिर तुम रीजन पढ़ोगे एंड देन अपना नेक्स्ट डिसाइड करोगे कि क्या ऑप्शन होने वाला है। तो वाइल सीइंग द रीजन असर्शन, पहले सबसे पहले ये देखना है रीजन असर्शन फॉल्स है कि ट्रू है। एंड फॉल्स एंड ट्रू का जब समझ में आ जाएगा तो ये देखना है कि क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको तरीका बता दिया यहाँ पे रीजन असर्शन को पढ़ने का, समझने का एंड सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपको ये बिल्कुल हमारा केबीसी चल रहा है, इनको आपको लगाना है। फर्स्ट, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, बी, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, सी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, या रशियन रेवोल्यूशन। तो बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले आएगा रशियन रेवोल्यूशन, ए 1917 में हुआ। फिर आएगा सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान जो 1979 में हुआ। थर्ड पे आएगा हमारा फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो 1989 में हुआ। एंड लास्ट में आएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन दैट हैपेंड इन 1991। तो ये आपके एक एक अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रशियन रेवोल्यूशन की डेट लर्न कर लो यहाँ से, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान की डेट लर्न कर लो, फॉल ऑफ बर्लिन यूनियन की डेट्स एंड ऑल द टॉपिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, दो देयर
क्वालिटी वॉज सुपीरियर देन दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक कंट्री। तो भाई अब आपको ये बताना है कि अब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो। यहाँ बताया गया है कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन में इंडस्ट्री थी जो पिन से कार तक सब कुछ बनाती थी और उनकी क्वालिटी सुपीरियर यानी कि ज़्यादा अच्छी होती थी वेस्टर्न गुड्स से। तो यहाँ शुरू में तो तुम्हें लग रहा था हाँ ट्रू है, बनाते थे वो, सब बनाते थे पिन्स टू कार्स तक, बट तुमने जब एंड तक इस लाइन को पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है कि इनकी क्वालिटी सुपीरियर होती थी, मतलब कि जो सोवियत यूनियन सामान बना रहा था उसकी क्वालिटी हाई थी और जो वेस्टर्न वर्ल्ड बनाते उसकी क्वालिटी लो थी। तो ये गलत है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसकी क्वालिटी सुपीरियर होती थी जो वो प्रोडक्ट्स बनाते थे। सोवियत यूनियन में बनता सब कुछ था, पिन, सेफ्टी पिन से लेके गाड़ियों तक, फ्रिज, टीवी, एसी सब बनता था, बट उसकी क्वालिटी वेस्टर्न वर्ल्ड से मैच नहीं कर सकती थी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा हमारा फॉल्स। तो जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी तो खाली पहली लाइन पढ़ के आंसर मार्क मत करना, जो बिल्कुल दिस इज योर एग्जाम, तभी इसे बोर्ड एग्जाम बोला जाता है। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अ रीजन असर्शन क्वेश्चन वंस अगेन। तो असर्शन गिवन है हमें, द सोवियत सिस्टम however became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for citizens। ये कह रहे हैं कि सोवियत सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया था और बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं था पीपल को, एंड इसीलिए लोगों की ज़िंदगी वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किल में वहाँ लोग रह रहे थे। नेक्स्ट रीज़न, lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often express their dissent in jokes and cartoon। अब यहाँ रीज़न हमें दिया गया है, इसीलिए लैक ऑफ डेमोक्रेसी और एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते थे थ्रू जोक्स एंड कार्टून्स। तो भाई ये रीज़न भी ट्रू है, हमारे को ये जो हमें इन्होंने रीज़न दिया है ये ट्रू है। जब सेंसरशिप टाइप से होती थी, अलाउड नहीं होता था लोगों को कि वो क्या बोले, तो वो अपनी मन की बातें, अपने विचार प्रकट करते थे जोक्स एंड कार्टून से। तो रीज़न इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बैठेगा। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है। अब देखते हैं कि जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। तो येस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले इन्होंने हमें ये बताया कि सोवियत यूनियन ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन था और लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, और रीज़न में हमें ये पता चल रहा है कि लोग वहाँ परेशान थे, इसलिए वो अपनी परेशानियाँ जोक्स एंड कार्टून्स के थ्रू दिखाते थे। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, दैट इज रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो यहाँ पे ए वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन पेपर रशिया वॉज वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर, इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। तो ये असर्शन गिवन है, क्या ये ट्रू है? येस, यू आर राइट, ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, देयरफॉर पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। इसीलिए जो बाकी रीजन के लोग थे, यानी कि जितनी बाकी रिपब्लिक्स थी, उन वहाँ के लोग अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे, दूर दूर फील करते थे और सप्रेस, जैसे कि उनको दबाया जा रहा हो ऐसा फील करते थे। तो क्या रीज़न ट्रू है? येस, रीज़न भी ट्रू है। एंड यहाँ पे भी रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, वाई, बिकॉज जब रशिया इतना डोमिनेट करती थी बाकी सारी रिपब्लिक्स को, इसीलिए जो हमारी बाकी रिपब्लिक्स थी वहाँ के लोग खुद को सप्रेस फील करते थे। तो यहाँ पे भी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये रीजन असर्शन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रीजन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन गिवन है हमें फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर। तो यस, हमने पढ़ा था चैप्टर में दैट रशिया में फूड इंपोर्ट्स बार बार इंक्रीज हुए जा रहे थे। सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेट। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें। सोवियत इकोनॉमी जो है फ्लैटर करनी शुरू करती है लेट 1970s में और स्टैग्नेट हो जाती है, बिकॉज अफगानिस्तान वॉर की वजह से बहुत नुकसान होता है और जो है प्रोडक्शन भी बहुत लो हो जाता है हमारे सोवियत यूनियन का, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी स्टैग्नेट हो जाती है। तो आर एंड ए दोनों ही यहाँ पे ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो, बिकॉज जब इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट होती है और ये बार बार फूड इंपोर्ट इंक्रीज करा रहे होते हैं तो इसका इनकी इकोनॉमी पे एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन A1 होगा, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन पे अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, let's see, Dash, who had become general secretary of Communist Party of the Soviet Union 1985, sought to reform the system। किसने सिस्टम में रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी सोवियत यूनियन के, जितना ब्यूरोक्रेटिक, नॉन अकाउंटेबल और बहुत ही करप्ट तरीके से चल रहा था? कौन चेंज लाने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए मिशेल गोर्बाचोव, ऑप्शन बी स्टेलिन, ऑप्शन सी लेनिन या ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर है मिशेल गोर्बाचोव लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Gorbachev initiated the policies of Dash and democratization within the country। किस टाइप की पॉलिसीज लेकर आते हैं वो? इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशलिस्टिक रिफॉर्म या बोथ ए एंड बी? तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो गोर्बाचोव है वो पॉलिसीज लाते हैं जिससे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कूप टुक प्लेस इन डैश दैट वाज एनकरेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। कूप आपको पता है ना, तख्ता पलट, जब मिलिट्री वाले आगे जो है पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर को हटा देते हैं और वहाँ पे इलेक्टेड लीडर को हटा देते हैं एंड खुद रूल करने लग जाते हैं, दैट इज अ मिलिट्री कूप। तो कब होता है रशिया में मिलिट्री कूप? सोवियत यूनियन में मिलिट्री कूप कब होता है? बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स 1990 में, 1991 में, 1909 में या 1901 में? टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड करेक्ट आंसर। द डैश रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द फेडरेशन। अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिपब्लिक्स थी सोवियत यूनियन की जो सोवियत यूनियन के साथ ही रहना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, यूरोपियन रिपब्लिक थी या ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स थी? तो करेक्ट आंसर है सेंट्रल एशियन जो थी वो हमेशा रशिया एंड सोवियत यूनियन के साथ रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पता चलेगा कौन सी ऐसी थी जो चाहती थी कि अब अलग हो जाए सोवियत यूनियन से, उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा था सोवियत यूनियन के साथ रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड? किस डेट को सोवियत यूनियन को डिसबैंड कर दिया गया था? दिसंबर 1991, अक्टूबर 1990, दिसंबर 1990, 1901? तो करेक्ट आंसर दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 1991 under the leadership of Yeltsin dash 3 major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded। तो कौन सी 3 रिपब्लिक्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन ये कहा था कि सोवियत यूनियन बैन हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो चुकी है? किसने कहा था? कौन सी 3 रिपब्लिक्स ने सबसे पहले कहा था? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। रशिया ने कहा कि अब सोवियत यूनियन खत्म, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म एंड वी आर फ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की सक्सेसर स्टेट कौन बनता है, यानी कि जब वारिस कौन बनता है सोवियत यूनियन की, जितनी सीट थी यूएन की या बाकी जो कुछ भी उसकी न्यूक्लियर आर्सेनल था, सक्सेसर कौन बनता है? यूएसए, जर्मनी, बर्लिन, रशिया? तो वेरी इजी भाई, यूएसए को क्यों बनाएंगे, जर्मनी को भी क्यों बनाएंगे, बर्लिन को भी क्यों बनाएंगे, रशिया को ही तो बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, who took over as the only nuclear state of post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measure with the USA? तो भाई डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन सी एक कंट्री थी जिसके पास सारा न्यूक्लियर आर्सेनल चला गया था? यूएसए से उसने ही साइन करी थी। कौन सी कंट्री थी वो? यूएसए, जर्मनी, बर्लिन, रशिया? तो करेक्ट आंसर इज रशिया। हो सकता है आपको एग्जाम में रशिया के अलावा साथ में जो CIS के हमारे दूसरे मेंबर हैं या सोवियत यूनियन के दूसरे मेंबर थे जैसे कि उज्बेकिस्तान वगैरह को ऑप्शन दे दिया जाए, बट आप करेक्ट लर्न करो, रशिया को मिली थी सीट। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 25 पे, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने 2 टॉपिक्स के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें कवर कर लिए हैं। अब ये मत सोचना कोई बच्चा अगर देख रहा है कि बस ये 25 है, आगे और क्वेश्चन नहीं कराए दीदी ने। नो, इसकी अगली वीडियो आएगी हमारी, एंड आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 MCQ उसमें चेक करना। आपको हर एक चैप्टर के 3-3 वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम 100+ MCQs कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये मत सोचना कि इतने ही हैं, और हैं अगली वीडियोस में, सो दैट आप लोगों ने एक वीडियो में 25 करे, 2 टॉपिक्स फुल कंप्लीट हो गए, देन यू विल ओपन द नेक्स्ट वीडियो, 2 टॉपिक्स उसमें से पढ़ोगे, एंड लास्ट वीडियो में जिसमें CIS अफगानिस्तान वॉर का कराऊंगी वो आपकी 3rd वीडियो होगी। तो जितने भी बच्चे हैं तीनों वीडियो से आपको MCQ करने हैं, और जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से देखना है, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डैश। क्या हो गया था सोवियत यूनियन को? फिनिश हो गई थी, डेड हो गई थी, बैंड हो गई थी, या डेड एंड बरीड? तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल गया, छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाए, मैंने तो यहाँ पैराग्राफ नहीं दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड। इस तरीके से जो ओल्ड सोवियत यूनियन था डेड हो गया और बरी कर दिया गया। तो विद दिस गाइस 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, एंड आई होप आपको ये सब आंसर आते हो। नहीं आते थे तो आज इन 25 को नोट डाउन करो, कल की वीडियो में 25 और करेंगे, कल तो बल्कि ज़्यादा करेंगे हम, क्योंकि कल हमारे जो टॉपिक्स हैं वो लेंदी हैं थोड़े, और कल हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ disintegration and why did the Soviet Union disintegrated, shock therapy, consequences of shock therapy, India and the post communist regimes, वो सब हम लोगों ने करना है। ओके, एंड जो हमारी 3rd वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, CIS, अफगानिस्तान वॉर, यूनिपोलर वर्ल्ड, वो सब टॉपिक्स उसमें करेंगे। सो बी रेडी ऑल माई स्टूडेंट्स, नाउ I am ending this video. If you have any queries, you can tell me down in the comment section. And playlist check करते रहो, पॉलिटिकल साइंस सारी है मेरे चैनल पे, ज्योग्राफी है, इको है, हिस्ट्री है, so go and start studying. And if you want summary and MCQ questions, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मेरी Instagram ID का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, you can go and follow me on Instagram। वहाँ पे आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड योर हिस्ट्री सबके नोट्स भी मिलेंगे, समरी भी मिलेगी, एंड MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो इफ यू यूज Instagram, you can go and check out the study material from there, and let's end this video and I'll meet you in the next video.